हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। लिखिए हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अब देखिए पहले ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इज ए चार्ज। यह एक प्रकार का आवेश है। क्या है? आवेश है। ऑक्सीडेशन नंबर इज ए चार्ज विच इज कैलकुलेट बाय द फॉलोइंग मैथमेटिकल मेथड। इसे मैथमेटिक्स गणितीय विधि से क्या किया जाता है? निकाला जाता है। मैथमेटिकल प्रोसेस से निकाला जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर इज ए चार्ज विच इज कैलकुलेट बाय द मैथमेटिकल प्रोसेस। अब चार्ज भी दो होता है, वो निगेटिव चार्ज हो जाता है, निगेटिव चार्ज, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। सेम उसी प्रकार ऑक्सीडेशन नंबर में भी किस पर पॉजिटिव होगा तो किसी पर निगेटिव होगा। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके नियम के बारे में। इतना तक तो हम लोग जानते हैं, सब कॉमन चीज सब है सब। लिखिए पहले लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर इज ए चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर इज ए चार्ज व्हिच इज कैलकुलेट बाय फॉलोइंग मेथड। निम्नलिखित विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक, पहला लिखिए इन फ्री स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम atom is zero। यानी कि मुक्त अवस्था में परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जीरो होता है। ठीक, जीरो होता है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो होगा। इन फ्री स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम और द मॉलिक्यूल, दोनों कर दीजिएगा, और द मॉलिक्यूल इज जीरो। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनाता है, तो यह भी जीरो ऑक्सीडेशन नंबर इसका ऊपर होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे इसका होता है +2 और इसका होता है -2। ठीक है, कहिएगा सर जी इसको कैसे निकालिएगा। तो निकालने का हम विधि पर आएंगे। जिसको निकालना है उसको x मानते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या होता है -2, तो +2 × -2 बराबर 0। तो x - 4 बराबर 0, सॉरी x बराबर +4, इसका हो जाता है +4। ठीक है, +4 हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यह ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का कितना आ गया? +4। तो निकालने का विधि हम बताएंगे। सबसे पहले कहता है फ्री स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज द जीरो। यानी कि मुक्त अवस्था में परमाणु और अणु का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। ठीक, अब दूसरा नियम कहता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर of any atom is equal to
is equal to their valence electron, is equal to their valence electron, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अधिकतम जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक होगा। ठीक है, अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं कितना तक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको हिंदी में कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब यह जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या अगर ज़्यादा जाएगा किसी तत्व का तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या आता है? थर्ड देखिए मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर of atom of any atom, यानी कि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू डियर वैलेंसी, डियर CY, उसका वैलेंसी होगा मिनिमम। तब देखिए वैलेंसी कहाँ तक वैरी करता है, तो जब वैलेंसी मतलब संयोजकता, वैलेंसी मतलब तो संयोजकता, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 4 तक होगा ज़्यादा से ज़्यादा वैलेंसी, यानी कि मिनिमम ऑक्सीकरण संख्या। मिनिमम ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? 4 तक जाएगा किसी भी परमाणु, 1 2 3 4 तक जाएगा। ठीक है, और फ्री स्टेट में तो 0 होता ही है। अब तीसरा देखिए, दूसरा तो तीसरा हो गया, चौथा देखिए द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इज 1, कितना होता है? इज 1, एंड ग्रुप सेकेंड एलिमेंट इज 2, एंड ग्रुप सेकेंड एलिमेंट इज 2। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है और ग्रुप 2 के कितना होता है? 2 होता है। अब देखिए ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन आ जाता है? तब ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन आ जाता है, लिथियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जगह का में बहुत छोटा सा दिखाई देगा। ठीक, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, इतना क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए 3 नियम। चौथा नियम हम बता रहे हैं द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, इस 3 नियम तो क्या कर लिया जाएगा? नोट कर लिया। अब देखिए चौथा नियम के बारे में हम उल्लेख कर रहे हैं कि कह रहा है कि द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इज द +1 एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज द 2 ग्रुप सेकेंड एलिमेंट का। अब देखिए ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन है यहाँ पे? तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट आया था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। यह ग्रुप फर्स्ट है। क्या है? यह ग्रुप फर्स्ट है। और ग्रुप सेकेंड में जो आता है वह देख लीजिए, ग्रुप सेकेंड में जो आता है वह आ जाता है, यहाँ पे देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। इसको कहते हैं ग्रुप फर्स्ट। क्या कहते हैं? ग्रुप फर्स्ट। और इसको कहते हैं ग्रुप सेकेंड एलिमेंट।
द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इस सब का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा 1 होगा। और ग्रुप 2 के कितना होगा तो 2 होगा। तो वही कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इज द 1 एंड ग्रुप सेकेंड एलिमेंट इज द 2। तो ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम का 1 होगा। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम सबका कितना होगा तो 2 होगा। यानी कि 4 नियम समझ गया। 5 नियम देखे करता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन is -2 and in case of peroxide is -1 and in case of superoxide is -1/2। अब देखिए पर ऑक्साइड जैसे कि H2O2 में होगा तो इसका निकालेंगे तो 2x माइनस कितना हो जाएगा 4, 2 × -2 बराबर 0, तो 2x - 4 बराबर 0। अब देखिए तो 2x बराबर कितना आ गया 2 से 4 आ गया। अब 4 से 2 कट गया तो x बराबर 2, यानी कितना आएगा माइनस, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज द -1। किसका आ जाएगा इन केस ऑफ द पर ऑक्साइड इज द -1, कितना आएगा -1 आ जाएगा। ई कार्बोनेशन क्या। अब यहाँ के कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज द -2 एंड इन केस ऑफ द पर ऑक्साइड इज -1। पर ऑक्साइड के केस में कितना होगा -1 होगा एंड इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड इज द -2। जैसे कि पर ऑक्साइड कर रहा है तो कैल्शियम पर ऑक्साइड CaO, कैल्शियम Ca2O2, कैल्शियम पर ऑक्साइड हो गया। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम पर ऑक्साइड तो यहाँ पे निकल जाएगा इसका भी 2 होता है, तो यानी कि इस पर ऑक्सीजन क्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, तब 4x में से 2 यानी कि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पर ऑक्साइड कैल्शियम पर ऑक्साइड हो गया। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तो सब के केस में कितना होता है -1 आ जाता है। कितना आ जाता है -1 आ जाता है। ठीक, -1। छठा नियम कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन is +1 and in case of metallic hydride is -1। metallic hydride is -1। अब देखिए NaH तो इसका कितना है, इसका निकालेंगे तो 1 + x बराबर 0, तो x बराबर -1। मेटलिक सोडियम हाइड्राइड यानी कि जो भी धात्विक हाइड्राइड के साथ इसका कितना होता है -1 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है तो -1 हो जाता है। किसका हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाता है। ठीक, अगला लिखिए, छठा हो गया। सातवां लिखिए the sum of oxidation number in case of neutral compound is -1 is 0। देखा द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड, यानी कि उदासीन कंपाउंड के केस में, उदासीन यौगिक के केस में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का योग कितना होता है तो 0 होता है। कितना नियम पढ़ लिया मिला के 7वां नियम पढ़ लिए।
8वां नियम कहता है किसी भी तत्व का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसे एनी अल्फाबेटिकल नंबर हम मान सकते हैं। तो टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट लेट द एनी अल्फाबेटिकल वर्ड लिखिए। टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कहाँ बता रहा any element to calculate the oxidation number of any element let the any अल्फा इतना नोट कर ली हुईगा, ठीक है। नीचे वाला any alphabetical word, any alphabetical word या एनी अल्फाबेटिकल लेटर क्या अगर टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए लेट मान सकते हैं द एनी अल्फाबेटिकल लेटर, किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर वो हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कितना नियम हुआ, तो 8 गो नियम आप लोग सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक। अब हमको कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर फॉलोइंग एलिमेंट का निकालिए, ठीक है। जैसे कि इतना तो नोट कर लिए हुईगा, ठीक, इतना तो नोट कर लिखिए। कह रहा है क्वेश्चन की कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट, तो रूल हो गया। अब रूल के आधार पर हम लोग क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, देखिए कह रहा है कैलकुलेट द, क्वेश्चन हो गया तो छोड़िए इसमें मिटाइए। अब क्या कर रहा है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, कर रहा है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट, पहला हमको दे दिया है कि KClO3, एक नियम उसमें छूट गया, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इज -1, लिख लीजिएगा। 9वां नियम हो जाएगा, लिख लीजिएगा द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज -1, ठीक है। 9वां नियम यही है। अब कह रहा है KClO3 में पोटासियम का निकालिए, किसका, पोटासियम का। तो हम कहे कि किसी जिसका निकलना उसको एनी अल्फाबेटिकल वर्ड मान सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे लेट K बराबर x, तो x अभी लिख दे। वहाँ क्लोरीन का कितना होता है, -1, तो प्लस लिखेंगे -1, अब प्लस एक ऑक्सीजन का कितना, -2, तो 3 गो का गुना हो जाएगा, तो 3 × -2 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो x -1 -6 बराबर 0, तो x -7 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, +7 हो जाएगा। कितना हो गया, +7, तो पोटासियम के ऊपर +7, तो ये सर 7 कैसे हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक क्या कर सकता है, जा सकता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 8 तक होता है, तो यह 7 तक गया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कितना तक जा सकता है, 7 तक 8 तक जा सकता है। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु का ज़्यादा से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक उसका ऑक्सीडेशन संख्या जा सकता है, ठीक है। तो पोटासियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, +7 आ गया। दूसरा एग्जाम्पल कर रहा है, देखिए कि KMnO4, दूसरा एग्जाम्पल कर रहा है कि KMnO4 में मैग्नीज का निकालिए, किसका, मैग्नीज का।
मैग्नीज का कर। आप देखिए यहाँ भी हम पढ़े हैं कि हाइड्रोजन लिथियम मैग्नीशियम हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम और फ्रांसियम, इस सब का ऑक्सीडेशन संख्या भी क्या इतना पड़े +1 ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का, तो इसका 1 होगा। अब प्लस x यानी कि लेट mn बराबर कितना होगा x, mn बराबर x मान सकते हैं। तो अब देखिए 1 + x माइनस प्लस 4 × -2 बराबर 0 कहिएगा सर 2 कहाँ से लिया, तभी पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन संख्या -2 होगा, तो -2 होगा। तो 1 + x - 8 बराबर 0, यानी कि अब लिखेंगे x - 7 बराबर 0, तो x बराबर +7 किसका आ गया, तो मैग्नीज के ऊपर +7 डाल दीजिए। कितना डाल दीजिए, +7 डाल दीजिए। मैग्नीज का कितना निकल गया ऑक्सीडेशन संख्या, +7 निकल गया। तीसरा कह रहा है हम लोग के पास कि CO2 का निकालिए, किसका, CO2 का। इनमें कह रहा है कार्बन का निकालने के लिए, तो लेट C बराबर कितना मानेंगे x, तो x अब प्लस एक ऑक्सीजन का -2, तो यानी कि 2y × -2 बराबर 0 लिखेंगे, तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा +4, कार्बन का कितना निकल गया +4 निकल गया। पांचवा चौथा कह रहा है कि CH4 में निकालिए कार्बन का। अभी पढ़े थे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 1 होगा, तो यानी कि लेट मान लेंगे C बराबर x, तो x +1 अब गुना में कितना आ जाएगा 4 बराबर 0, तो x अब +4 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा -4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर एक प्रकार का हम लिख सकते थे इंटीजर भी है, ठीक है, यानी कि यह 0 से लेके +-1 तक भी जा सकता, +-1 +-2 +-3, यानी कि यह प्लस भी हो सकता है और माइनस। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज द इंटीजर नंबर, यह पूर्णांक संख्या है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा नोट में ऑक्सीडेशन नंबर इज द इंटीजर नंबर, या प्लस भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए क्या गया माइनस में लिख दिया, तो यहाँ पे वो नोट लिख दीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर इज द इंटीजर नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इज द इंटीजर नंबर, इज द इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर तो जानते हैं हम लोग 0 हो सकता है +- भी हो सकता है, ठीक है, 0 और +-z भी हो सकता है। इंटीजर नंबर को z से सूचित करते हैं। चौथा हो गया। अब देखिए पांचवा क्या रहा हम लोग के पास कि C2H6 का निकालिए, किसका, C2H6 में पांचवा का रहा है C2H6 में C का निकालिए, तो लेट मान लेंगे C बराबर कितना x, ठीक है, इसीलिए तो 2x अब +6 1 × 6 होगा, 1 × 6 एक हाइड्रोजन का है तो 6 से गुना करना पड़ेगा बराबर 0, तो 2x + 6 बराबर 0, तो 2x बराबर -6, तो आप अब काट दीजिए, कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा -3, यानी कि कार्बन का कितना निकल गया -3 निकल गया। कितना निकल गया, -3 निकल गया। अगला कह रहा है कि CO3 2-, ठीक, पांचवा हो गया। छठा कह रहा है कि CO3 2-, जब ये 2- लगा हुआ हो तो समझ जाइएगा 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसमें प्लस कर देंगे, निगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, तो इसमें कह रहा है कार्बन का, देखिए यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट C बराबर x मानेंगे, तो x +3 गुना कितना होगा -2, 3 × -2 अब +2 कहिएगा +2 ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन माइनस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, गेन किया है, तो गेन किया तो +2, तो x - 6 +2 बराबर 0, तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना निकला +4, यहाँ पे कार्बन का हो जाएगा +4 ऑक्सीकरण संख्या। समझ में आया, यानी कि जब ये माइनस ऊपर चिन्ह लगा यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लिया, उसमें क्या करेंगे प्लस लिख देंगे, क्या लिखेंगे प्लस। अगला कह रहा है पांचवा छठा हो गया। सातवां कह रहा है कि HPO3 2-, ठीक। अब यहाँ पे देखो, तो इसमें कह रहा है फास्फोरस का निकालिए, तो एगो हाइड्रोजन लेट P बराबर x मानेंगे,
लेट पी बराबर एक्स, तो 1 प्लस एक्स अब प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू माइनस 2 अब प्लस 2 क्योंकि 2 लिया है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 प्लस एक्स माइनस 6 अब प्लस 2 बराबर 0। अब 2 1 3, तो यानी कि लिखेंगे 3 प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, तो एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना +3, यहाँ पे फास्फोरस के ऊपर चढ़ जाएगा +3। ठीक है, छठा भी हम लोग क्लियर हो गया। ठीक, तो इतना एग्जाम्पल से हम लोग क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि कहाँ पे क्या होगा। ठीक, तो इतना सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आज के क्लास हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो फिर हम अगले लेक्चर इस पर हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे ऑक्सीडेशन नंबर पर इसके और न्यूमेरिकल विस्तार से। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।